कि जब मैं इस पर लाइट फॉल करता हूं तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। बल्ब एक इलेक्ट्रिकल लोड है, मतलब इसकी वर्किंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी मैं कितने तरीकों से प्रोवाइड कर सकता हूं? इसके बहुत से मेथड्स हैं, जिनमें एक मेथड है जनरेटर। जनरेटर में मौजूद होता है एक मैग्नेट और उसके गिर्द होता है कॉइल। जब मैं इस कॉइल को रोटेट करता हूं तो मैं देखता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इस हीट इंजन के साथ भी वही जनरेटर कनेक्टेड है, लेकिन इस दफा इस जनरेटर को हाथ से रोटेट करने की बजाय मैं इस फ्यूल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस करूंगा और इस हीट से ये जनरेटर रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यहां हम कह सकते हैं कि हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। घरों में मौजूद जनरेटर्स भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर्स में पेट्रोल और डीजल एज ए फ्यूल यूज होते हैं, जिनके जलने से हीट प्रोड्यूस होती है और जनरेटर रन करता है, जिससे घरों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब मैंने इसी जनरेटर को इस टरबाइन से कनेक्ट कर दिया है। जब मैं इस पर एयर ब्लो करूंगा तो टरबाइन और जनरेटर रोटेट करेंगे और करंट पैदा होगा। यहां पर मैं कह सकता हूं कि विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे इलाके जहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वहां विंड टरबाइंस इंस्टॉल की जाती हैं, जो कि हवा के चलने से रोटेट होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी तरह इस पानी को बॉयल करके इससे निकलने वाली स्टीम से भी हम इस टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और यूं हम स्टीम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। कुछ हाइट पर स्टोर वाटर को रिलीज करके भी इस टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल की जा सकती है। डैम्स में स्टोर्ड वाटर को भी इसी तरह से रिलीज करके टरबाइंस को रोटेट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अभी हम लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से करंट पैदा किया है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये डिफरेंट मेथड्स नहीं बल्कि एक ही मेथड है। इन सब मेथड्स में कॉमन बात यह है कि हम जनरेटर में डिफरेंट मेथड से मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे करंट पैदा हो रहा है। और मोशन को तो हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन सारे मेथड्स में असल में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि मैं मैकेनिकल एनर्जी यानी मूवमेंट के बगैर इलेक्ट्रिसिटी बनाऊं? बिल्कुल, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। ये मेरे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसकी खास बात यह है कि जब मैं इस पर लाइट फॉल करता हूं तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इन्हीं स्पेशल मटेरियल से बनी हुई बड़ी बड़ी प्लेट्स हम घरों की छतों पर रखते हैं, ताकि सूरज से आने वाली रोशनी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस मेथड में हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी यानी मूवमेंट के बगैर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक अच्छा तरीका केमिकल्स के जरिए हो सकता है। ये मेरे पास विनेगर या सिरका है। जब मैं इसमें कॉपर और जिंक के ये रॉड डिप करता हूं तो ये क्लॉक ऑन हो जाती है। इसका मतलब यहां पर ये जो केमिकल एनर्जी है ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और यही मेथड हम बैटरी में भी यूज करते हैं। बैटरी के अंदर मौजूद होते हैं केमिकल्स, जिनकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर डिफरेंट जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास 2 कप्स हैं जिनमें पानी मौजूद है। एक में आइस वाटर यानी कि बहुत ठंडा पानी है और एक में बॉइल्ड वाटर है यानी कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। और टेम्परेचर के इस डिफरेंस से भी मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता हूं। और हम कह सकते हैं कि यहां थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। स्टार्ट में हमने जितने मेथड्स देखे उनमें हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, जबकि लास्ट 3 मेथड जो हम लोगों ने देखे उनमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां नॉन मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।